हेलो स्टूडेंट, अब बात करेंगे आज के सेशन में जो बात होने वाली है मेंथा की। मेंथा के बारे में बात कर लेते हैं और एक बात कर लेते हैं वेटिवर। ज़्यादा नहीं, बस बहुत ही विस्तार से नहीं, बहुत ही कहने का मतलब सूक्ष्म रूप से और पूरी चीज़ें। तो इसमें क्या क्या जरूरी है ये देखिए। मेंथा में क्या पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट परीक्षक दृष्टिकोण से, ठीक है। एमसीक्यू टाइप होगा कोई पेपर, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, एक तो हो गया बॉटनिकल नेम, ठीक है। दूसरा क्या हो गया इसका, किस फैमिली से है। तो देखो इसका बॉटनिकल नेम जो होता है मेंथा आर्वेंसिस होता है। क्या होता है, मेंथा आर्वेंसिस होता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिए। और इसकी जो फैमिली है, फैमिली क्या होती है, तो फैमिली इसकी लेमिएसी या लेबिएटी। क्या, लेमिएसी या लेबिएटी भी बोलते हैं इसे, ठीक। ये फैमिली हो गई इसकी, ठीक। फिर उसके बाद जो है इसमें क्या है, क्रोमोजोम नंबर वगैरह पूछा नहीं जाता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस उत्पत्ति स्थल की बात की जाए, ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, तो वो है आपका क्या, इजिप्ट। इजिप्ट बोले तो मिस्र, ठीक है। और इसकी शुरुआत, स्टार्ट कब से हुआ ये पूछा जा सकता है। तो इस स्टार्ट हुआ है सन 1870 से। कब, 1870 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। किसमें हुआ, इन वाटर यानी पानी में, श्री गणेश यानी कहने का मतलब पानी में इसकी सबसे पहले खेती की गई थी, पानी में खेती की गई थी, ठीक। ये इतना इम्पोर्टेंट मेंथा में, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, यूजफुल पार्ट यानी क्या होता है, यूजफुल पार्ट। तो सब लोग जानते हैं मेंथम क्या करते हैं, पौधे को काट कर डाल देते हैं। लीफी स्टेम, लीफ एंड स्टेम होता है, ठीक है ना। तना भी तो डालते हैं, ये दोनों चीजें यूजफुल पार्ट होती हैं। अच्छा, किस लिए किया जाता है, यूजेज क्या है इसके, तो भैया देख लो इसका यूज जो है मेडिसिन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन में, और साप्स वगैरह बनाने में, कुलनरी पर्पज के लिए, कुलनरी पर्पज, ये सब हो गया। और जैसे बहुत सारी चीजों में जैसे फ्लेवर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें एक चीज और, इसमें जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपागेशन ये किसके द्वारा होता है, तो जो रूट सकर्स होती है, क्या, सकर्स। याद रखिए, बहुत लोग रूट लगा देंगे, रूट नहीं होगा, सकर्स होगा। सकर्स लेते हैं और नर्सरी डालते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर प्लांटिंग किया जाता है। तो सकर्स हो गया, प्रोपोगेशन में क्या होगा, सकर्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप देखिए, वैरायटीज है, ये जरूर पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, ठीक है। जैसे कि हो गई शिवालिक, क्या हो गई, शिवालिक वैरायटी पूछी जाती है, गोमती पूछी जाती है, कोसी पूछी जाती है, ठीक है, हिमालय गोमती है। और इसकी जहां तक कुकरैल भी है, हाँ कुकरैल भी है, ठीक है। अगली वैरायटी कौन सी है, कुकरैल भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैरायटियां, ये जितनी हमने बता दी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इतना तैयार कर लीजिए। ठीक। और हाँ, रही बात थोड़ा सा एल्ड की, जैसे इसमें एल्ड की बात करें तो वाई आई एल डी, वेल्ड, यानी कि उपज क्या होती है, तो उपज इसके लगभग जो आयल का जो एसेंशियल आयल कंटेंट होता है 0.4% जैसे कि पूछा गया। जैसे एल्ड, एल्ड में लगभग ये 20 से 25 टन जो हर्बेसियस प्राप्त होता है, 20 से 25 टन, ठीक है। जो इसमें इसेंशियल ऑयल कंटेंट होता है 0.4% होता है, ठीक है। और जो उत्पादन होता है 20 से 25 टन हर्बेसियस जो सारबोती वो तैयार होता है। इतना था इसमें, जो कहने का मतलब आपका जो है मेंथा, मेन इतना ही इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा हमको कुछ लगता नहीं कि जो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, ये जरूर पूछी जाएंगी, इनको विशेष याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगली ग्राफ कौन सी, वेटिवर जिसे बोलते हैं खस। क्या बोलते हैं भैया, खस बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। खस के बारे में, खस में क्या होता है देखो, इसका जो है क्या पूछा जा सकता है, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम यानी बॉटनिकल नेम, वेटिवेरिया। देखो क्या होता है, वेटिवेरिया जीजा नोइट्स, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। फिर अब इसमें फैमिली की बात की जाए
तो ये भी घास कुल से है, तो कौन से होगी? पोएसी फैमिली कौन सी होगी भैया? पोएसी या ग्रैमनी। ठीक। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट, उत्पत्ति स्थल, ये जरूर पूछा जाता है लगभग लगभग चीजें कि उत्पत्ति स्थल क्या है। तो भारत अपना जो उत्पत्ति स्थल है इंडिया है, इंडिया क्या है, इसका ओरिजिन है। ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका यूजफुल पार्ट क्या है, लीफ पार्ट जो होता है, लीफी पार्ट। अच्छा, किस लिए यूज करते हैं, यूज्ड क्या है, इसके उपयोग क्या है? तो उपयोग में जान लीजिए, शरबत होगा का, शरबत हो गया, और पान मसाला, तंबाकू वगैरह, जैसे इस तरह के प्रोडक्ट हो गए, पान मसाला, तंबाकू, खाने का तंबाकू, और क्या हो गया, साबुन हो गया, इत्र हो गया, सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, इत्र वगैरह में प्रयोग किया जाता है, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सभी टीसी कर लीजिए, इन सब के उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। खस तो पौधा देखा ही होगा आप लोगों ने, घास जैसा होता है। और ये जो है एक बहुवर्षीय है, कैसा है, बहुवर्षीय है, ये भी जान लीजिए, बहुवर्षीय है। ये हो गया। अब इसमें जो है कहने का मतलब प्रोपगेशन, एक चीज ये इंपॉर्टेंट, प्रोपगेशन कैसे होता है, प्रोपगेशन स्लिप्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्लिप्स, इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज स्लिप्स के द्वारा होता है। और अगली चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वराइटीज, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, वराइटीज। देखो वेटिवर की वराइटीज कौन कौन से, हाइब्रिड 7, हाइब्रिड 8, 4-5 वराइटी हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं। हाइब्रिड 7 हो गई, हाइब्रिड 8 हो गई, एक दो वराइटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेटिवर में। और एक हो गई KS1, KS2, एक हो गई KS1 और KS2 हो गई। और एक वराइटी और है जिसका नाम है सुगंधा, सुगंधा, ये वराइटियां हो गई। ये इतनी वराइटियां तैयार कर लीजिए। इसके अलावा हमारे हिसाब से लगता है, हाँ, इसमें जो आयल कंटेंट है, अच्छा जैसे कहने का मतलब जो आयल होता है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके आयल में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं कि इसके आयल में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। तो देखो, जो बेस्ट क्वालिटी का इसका आयल होगा, वेटीवर का जो बेस्ट क्वालिटी का होगा, क्या, जो बेस्ट क्वालिटी का जो आयल होगा, उसमें कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनकी अधिकता हो तो अच्छा माना जाता है, और कुछ अम्ल ऐसे कम हो जिसमें जब जो है बेस्ट माना जाता है। तो जो कीटोन की मात्रा होती है, इसके आयल में कीटोन पाया जाता है, तो अगर कीटोन की मात्रा अधिक है, क्या, कीटोन की मात्रा अधिक है, एरो मतलब अधिक ऊपर का है, और एल्कोहल की मात्रा कम है, कम का मतलब ये नीचे का निशान। देखो बेस्ट क्वालिटी का ऑयल कौन सा होगा, जिसमें कीटोन की मात्रा अधिक होगी और एल्कोहल की मात्रा कम होगी, वो जो है आपके जो है बेटर ऑयल क्वालिटी मानी जाएगी। अच्छा, तेल में ये क्या है, अम्ल है, ये कीटोन और एल्कोहल एक तरह के क्या होते हैं, अम्ल होते हैं जो तेल में पाए जाते हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कोई यानी कि अम्ल पाया जाता है, तो एक इसके अलावा हाइड्रोकार्बन अम्ल भी पाया जाता है। तो बात की जाए इसके आयल में जो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या एसिड, एसिड में कौन कौन से पाए जाते हैं, आपका कीटोन हो गया, ठीक है, एल्कोहल हो गया, और हाइड्रोकार्बन हो गया, ये पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें कहने का मतलब जो इसके तेल होता है, ठीक है ना, ये तो अम्ल थे, कुछ इसमें संगठक पाए जाते हैं इसके आयल में, कुछ संगठक, कुछ रासायनिक एल्केलाइड्स पाए जाते हैं। वो रासायनिक एल्केलाइड्स कौन से होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि जैसे हो गया कुसिनोल या फूसोल, ये किसमें पाया जाता है, तो ये सब वेटिवर में पाए जाते हैं। थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, दो चार बातें हैं। कौन सा पाया जाता है, देखो, तो इसमें जो है खुसोल पाया जाता है, इसके आयल में जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट यानी संगठक कौन कौन से होते हैं, खुसोल, ये हो गया, खुसिनोल, ये हो गया, और क्या पाया जाता है, खुसीटोन भी पाया जाता है, क्या, खुसीटोन पाया जाता है।
और क्या पाया जाता है इसमें, कैंडानीन पाया जाता है, कैंडानीन। और क्या पाया जाता है इसमें, पैंडिकैंडोल भी पाया जाता है, पैंडिकैंडोल भी पाया जाता है। और कौन सा है पाया जाता है, इतने इंपॉर्टेंट हैं, खुशिनोल और खुशोल, खुशीटोन, कैनाडीन और पेंडिकैंडोल, इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और अब इसमें बचा क्या है कि इसमें जो एल्ड क्या होती है ना, तो एल्ड में जैसे कि इसके जो यूज में आने वाला है, इसमें हमने यूजफुल पार्ट बताया कि नहीं बताया, अच्छा हाँ सॉरी, इसमें यूजफुल जो पार्ट होता है लीफ नहीं होती है, रूट होता है, सॉरी रूट, ये सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें जो वेटिवर है, खस है, इसकी जड़ें जो है लगभग 4-5 मीटर लंबी होती है, ठीक है ना, उसका उपयोग किया जाता है, सॉरी। और किस विशेष में देखो, जितने भी घास कुल की जो एरोमेटिकल आपकी क्रापें हैं उसमें जो तेल निकाला जाएगा, आसोन विष से निकाला जाएगा सब में, ठीक है। तो इसमें जो है भाई, जो यूजफुल पार्ट है वो रूट होता है, क्या होता है, रूट होता है। और रूट, कितनी रूट प्राप्त होते हैं, तो लगभग जो है जड़ें प्राप्त होते हैं 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। एल्ड की बात करें तो 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है क्या प्राप्त होते हैं, जड़ें प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा उन जड़ों से आयल कितना पाया जाता है, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आयल पाया जाता है। तो ये थी कुछ संपूर्ण बातें, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। यूजफुल पार्ट क्या होता है, रूट होता है। क्लियर, थैंक यू।